रोबिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 87। सार्वजनिक वार्तालाप का प्रशिक्षण लीजिए। एक व्यावसायिक वक्ता होने और नेतृत्व, व्यक्तिगत प्रभावशीलता और जीवन में सुधार लाने के विशेषज्ञ होने के नाते मुझे ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं उन कार्यक्रमों में आने के जो दुनिया के कुछ सर्वोच्च रूप से दक्ष लोगों को दर्शाते हैं, जैसे ब्रायन ट्रेसी, मशहूर प्रेरणादायक वक्ता प्रोफेसर जॉन कॉटर, एक आदरणीय आर्थिक विशेषज्ञ, मशहूर अभिनेता क्रिस्टोफर रीव और महान संगीतज्ञ ज्यूल। मैं एक वर्ष में करीब 75 बड़ी सभाओं में मुख्य संबोधन देता हूँ और बड़ी संख्या में श्रोताओं को उत्तर अमेरिका, कैरिबियन और एशिया में भाषण देता हूँ। फिर भी बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर सार्वजनिक संबोधन था। जब मैं स्कूल में था तब मैं ऐसे हर मौके को हाथ से जाने देता था जहां मुझे लोगों के सामने बोलना होता था, क्योंकि मुझे असफलता का डर था। अगर कोई शिक्षक मुझे मौखिक रूप से कुछ कक्ष के समक्ष बोलने के लिए कहते तो मैं हमेशा इसे न करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता था। मेरा सार्वजनिक रूप से बातचीत करने का डर मेरे आत्मविश्वास पर असर डालने लगा और ऐसी कई चीज़ों को करने से रोकने लगा जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। यह तब तक रहा जब तक मैंने डेल कार्नेगी संस्थान से बातचीत का कोर्स नहीं किया। और एक बार यह कहने के बाद मेरे सामने एक नई दुनिया का आगमन हुआ। तब मुझे समझ में आया कि मैं इस डर का सामना करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर लोग जनता के सामने बोलने में मौत से ज़्यादा डरते हैं। जब हम एक बड़े समूह से बात कर रहे होते हैं तो वह हमें अपनी सुरक्षा के घेरे से बाहर कर देता है, जिसमें हम साधारणतः रहते हैं और हम पर दबाव डालता है, एक पूर्णतः बाह्य अनुभव का। पर दो बातें आपके लोगों के सामने बोलने के भय को कम कर सकती है, इसके साथ दूसरे डरों को भी। तैयारी और अभ्यास। दो बातें कौन सी हैं? तैयारी और अभ्यास। एक सार्वजनिक बोलने का प्रशिक्षण आपको समूह के सामने बोलने के लिए तैयार करेगा और आपको एक स्थायी क्षेत्र देगा जिससे आप जल्द ही अपने डर को व्यवस्थित करके और धीरे धीरे इस कला में प्रवीण हो जाएंगे। अध्याय 87 की समाप्ति।